गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लक्ष्य स्टडी। आज हम देखेंगे स्टेम सेल्स। कल मैंने देखा था स्टेम सेल्स के बारे में कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो आज इनके टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो स्टेम सेल्स हैं वो आपके किस किस टाइप के कौन कौन से किस में पाई जाती हैं, किस टाइप की होती हैं और क्या इनका काम होता है। आज देखेंगे कि जो स्टेम सेल्स हैं वो आपके क्षमता के आधार पर बताया था। मैंने आपको पोटेंशियल के आधार पर बताया था कि पोटेंशियल के आधार पर कितने प्रकार की होती है। 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स की होंगी। पहला आपका जो टाइप बताया था मैंने आपको क्या बताया था, टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं संपूर्ण या पूर्णक्षम या पूर्णशक्त स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं आपकी स्टेम सेल्स जो होती हैं, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकने वाली क्या होती है, इनमें क्षमता होती है। जैसे आपकी एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद में यानी मेल और फीमेल जब आपके निषेचन की क्रिया करते हैं और इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलते हैं और फीमेल से क्या, अंडा भी निकलता है। इन दोनों के फ्यूजन से जो आपके बनता है जाइगोट, वो आपकी क्या है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स है। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स का निर्माण किया है। अब देखिए इसमें कि जो दूसरा वाला है आपके प्लूरिपोटेंट में अनेकक्षम कोशिकाएं हैं, स्टेम सेल्स है। जो अनेकक्षम स्टेम सेल्स है वो आपके क्या बताया इसने कि शरीर की अनेक सेल्स बनाकर ही सभी प्रकार की कोशिकाएं बना सकता है। शरीर की अनेक सेल्स बनाकर क्या करेगा, ये सभी कोशिकाओं को बनाएगा। यानी कि क्या बोल रहा है ये, जैसे आपके भ्रूण है, अब भ्रूण का जो चौथा दिन है, जैसे भ्रूण बना आपके और भ्रूण का चौथे दिन में जो भ्रूण बना तो उसमें क्या हुआ, वो गेंद की तरह क्या बनाता है, अपनी स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके की गेंद की तरह स्ट्रक्चर बनाता है और गेंद की तरह स्ट्रक्चर बनाने पर उसमें परतों का निर्माण होता है, जिसमें आपकी बाहरी परत और आंतरिक परत बनती है। बाहरी परत तो क्या बनाती है, आपकी प्लेसेंटा का निर्माण करेंगी और जो आंतरिक परत होती है या आंतरिक कोशिका पिंड होता है उनका, वो किसका निर्माण करती है, आपके उत्तक का निर्माण करती है। अब देखिए इसमें जो अनेकक्षम प्लूरिपोटेंट कोशिकाएं हैं वो किनका निर्माण करेंगे, आपके तीनों जनन स्तरों का निर्माण करती हैं। जर्मिनल जो आपकी लेयर होती है, उन लेयर्स का निर्माण कौन करेगा, आपके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स करेंगे। जो भ्रूण में जर्मिनल सेल्स होती है, वयस्क में जर्मिनल सेल्स होती है। भ्रूण बनने के टाइम पे जो जर्मिनल सेल्स बनती हैं आपकी, जो जर्मिनल लेयर बनती है आपकी, वो जो जर्मिनल लेयर है वो कौन बनाएगा, आपके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाते हैं। अब जो तीसरे नंबर का है आपका मल्टीपोटेंट सेल्स यानी बहुक्षम कोशिका। बहुक्षम कोशिका क्या बोल रहा है कि कुछ ही प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। ये बहुक्षम कोशिका, कुछ ही प्रकार की कोशिका का मतलब है कि आपके बहुत टाइप्स की कोशिकाएं बनाएंगे, लेकिन ये मोस्टली जिन कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, जैसे आपके आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इन कोशिकाओं को ज्यादा से ज्यादा निर्माण करते हैं और ये जर्मिनल लेयर की कोशिकाओं को भी बनाती है। साथ ही अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपके जैसे ब्लड स्टेम सेल्स है, तो ब्लड स्टेम सेल्स किसका निर्माण करेंगे, आपके ब्लड सेल्स का निर्माण करेंगे। स्किन स्टेम सेल्स है तो वो स्किन का निर्माण करेंगी। आपके पैनक्रियाज स्टेम सेल्स है तो वो पैनक्रियाज का निर्माण करेंगी। लिवर स्टेम सेल्स है वो लिवर का निर्माण करेंगे। इस तरीके से इसमें बोला है कि पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट्स का निर्माण करती है अपनी बॉडी के अंदर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल या फिर डायग्रामेटिक बताऊं तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये आपकी क्या है, पोटेंशियल के तौर पर आपके टोटिपोटेंट सेल है और टोटिपोटेंट से क्या बनेंगे, आपके प्लूरिपोटेंट बनेंगे और प्लूरिपोटेंट से आपके क्या बनेंगे, मल्टीपोटेंट बनेंगे। ये मल्टीपोटेंट क्या होती है, आगे डिवाइड हो जाती है, जो आपके क्या बनाते हैं, आपके मल्टीपोटेंट सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन चीजों का निर्माण करती हैं। साथ ही इसे आप बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स भी कह सकते हैं, यानी कि एक स्पेशल
स्पेशल कौन करेगा, आपके किसका कौन निर्माण करेगा, ये स्पेशल आपके डिफरेंशिएट स्टेम सेल्स करेंगे। डिफरेंशिएट स्टेम सेल्स यानी कि एक विशेष काम के लिए ही इनको क्या किया जाता है, विभेदित किया जाता है। विभेदित मीन्स आगे डिवाइड किया जाता है, डिवीजन किया जाता है और एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का ही निर्माण करेंगे। जैसे आपके ब्लड में किसका निर्माण करेंगे, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो आपके तीनों प्रकार के, चारों प्रकार की मैंने आपको स्टेम सेल्स बता दी है, किसके आधार पर, पोटेंशियल के आधार पर। अब कल हम देखेंगे इसके कि आपके स्टेम सेल्स और भी प्रकार के बताई गई हैं, लेकिन वो स्टेम सेल्स आपकी किसके आधार पर बताई गई है, स्रोत के आधार पर, फोर्स के आधार पर। मैंने आपको 4 प्रकार के और स्टेम सेल्स बताई थी, वो मैं आगे आपके क्लास में डिस्कस करूंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको टॉपिक समझना हो तो वो टॉपिक भी आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।